हरियाणा कांग्रेस विधायकों की मेहमान नवाजी पर लाखों का हुआ खर्च। बजट सत्र में शुरू होगा सियासी संग्राम। विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों के खुले दरवाजे। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े नियमों में अब बदलाव करना पहले से आसान हो गया है। भर्ती और सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2025 को 7 मार्च को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद विधि विभाग ने इसे राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है। नए संशोधन के तहत नियमों में बदलाव से पहले पूर्व प्रकाशन की अनिवार्यता हटा दी गई है। पहले इस प्रक्रिया में सुझाव और आपत्तियां लेना जरूरी होता था, लेकिन अब सरकार सीधे अधिसूचना के जरिए नियमों में संशोधन कर सकेगी। राज्यसभा चुनाव के बीच हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को हिमाचल लाकर सुरक्षित ठहराया गया, जिस पर करीब 30 लाख रुपए का खर्च हुआ है। विधायकों के साथ सांसद, पार्टी प्रभारी, अध्यक्ष, स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों समेत 60 लोग मौजूद रहे। इनके ठहरने की व्यवस्था कुफरी और गल्लू के आलीशान होटलों में की गई, जबकि चाइल्ड और वाइल्ड फ्लावर हॉल में विशेष लंच आयोजित किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ठहरने और खानपान पर कुल खर्च लगभग 30 लाख रुपए तक पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से अदालती आदेशों की अवहेलना और स्टाफ नर्सों की आउटसोर्स नियुक्तियों पर हल्फनामा दाखिल न करने पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सरकार पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसे आईजीएमसी शिमला के निर्धन रोगी कोष में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 25 मार्च तक पूरी जानकारी प्रस्तुत करने को कहा है और चेतावनी दी है कि समय पर जवाब न मिलने पर कड़ा रुख अपनाया जाएगा। सोलन जिले के कराल घाट के जंगल में युवक युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। परवाणु थाना क्षेत्र के भोजनगर के पास युवक का शव पेड़ से लटका मिला, जबकि युवती का शव जमीन पर पड़ा था और उसके मुंह और नाक से खून निकल रहा था। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा माना जा रहा है। हालांकि पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है। मौके पर एफएसएल टीम ने भी साक्ष्य जुटाई है। वहीं मृतकों की पहचान करण 22 वर्षीय और याशिका लामा 20 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर हिमाचल के प्रवेश द्वार परवाणु टोल की नीलामी इस बार रिकॉर्ड कीमत पर हुई है। टोल रिजर्व प्राइस से करीब 13 करोड़ रुपए ज्यादा यानी 35 करोड़ से अधिक में नीलाम हुआ है। अब 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक पंजाब की एक कंपनी टोल वसूली का जिम्मा संभालेगी। अधिकारियों के मुताबिक इससे सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। एचआरटीसी अप्रैल से 297 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारने जा रहा है। इससे राज्य में सार्वजनिक परिवहन और ज्यादा पर्यावरण अनुकूल बनेगा और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। निगम ने इलेक्ट्रिक बसों से कार्बन क्रेडिट हासिल करने के लिए भी टेंडर जारी किए हैं। वहीं डीजल बसों की जगह ई बसें चलाने से उत्सर्जन में कमी को मापा जाएगा और उसी आधार पर कार्बन क्रेडिट प्राप्त होंगे। एचआरटीसी के मुताबिक इन क्रेडिट को भविष्य में ट्रेड या मोनेटाइज किया जा सकेगा, जिससे निगम को अतिरिक्त इनकम का नया सोर्स मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित हुआ है। चंबा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति और मंडी के कई इलाकों में बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं मनाली लेह मार्ग पर फंसे करीब 10,000 सैलानियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। मौसम विभाग ने 18 और 19 मार्च को कई जिलों में भारी बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 22 मार्च तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में 3 अहम संशोधन विधेयकों, जिसमें अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक 2024, नगर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 और भर्ती और सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2025 को हरी झंडी दे दी गई है। वहीं अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी एक्ट में किए गए संशोधन के तहत अब यूनिवर्सिटी की वित्त समिति की अध्यक्षता वित्त सचिव करेंगे। कर्मचारियों से जुड़े सभी वित्तीय और सेवा मामलों को पहले इसी समिति के पास रखा जाएगा, जिसके बाद सिफारिशें सरकार को भेजी जाएगी और अंतिम फैसला राज्य सरकार लेगी। हिमाचल प्रदेश में इस बार का बजट बेहद अहम माना जा रहा है। आर्थिक चुनौतियों के बीच कर्मचारी महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। वहीं युवाओं को रोजगार और जनता को चुनावी वादों, खासकर 300 यूनिट मुफ्त बिजली पर नजर है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 21 मार्च को अपना चौथा बजट पेश करेंगे। बजट से पहले सचिवालय में अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर विभिन्न प्रावधानों पर मंथन किया गया है। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा मौका सामने आया है। राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने 1224 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टाफ नर्स और जेबीटी के पद शामिल है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह कंप्यूटर आधारित और
पारदर्शी होगी। इच्छुक अभ्यर्थी 6 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आयोग ने साफ किया है कि आवेदन से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, जिसके बाद उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे।